नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और जो लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए लिंक दिया गया है नीचे, जो कि यूट्यूब पे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके किसी जान पहचान वाले को डिप्रेशन है तो उसके लिए आप डिप्रेशन के वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके साथ में। किसी का ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में, उसके लिए वो है। पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी है। योगासन्स में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, चेयर पे बैठ के कैसे एक्सरसाइज करें, बहुत देर तक बैठ करके ऑफिस में काम करना पड़ता है तो चेयर पे कैसे बैठ के एक्सरसाइज करें, डाइट प्लान क्या है, नींद की कला क्या है, सोने की कला, हर चीज़ मेंशन किया है। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं, तो आप जाकर देखें। और आज के ईश्वरी वरदान 245वें दिन के ईश्वरी वरदान में हम आगे बढ़ते हैं। देखें आज परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से चाहते क्या हैं, और वो एक राज और एक खुलासा कर रहे हैं आज हमें। तो बाबा कहते हैं, कल्याण की भावना द्वारा, हर एक के प्रति कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले। अब हम किसी के संस्कार मतलब हैबिट्स को अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ना करो ऐसे करो। हम ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए। फिर हम कहते हैं, ताने मारते हैं, कभी कभी टॉन्ट कर देते हैं। अभी तक तुम सीखे नहीं है, अभी तक तुम्हें आता नहीं है करना काम, अभी तक तुमने सीखा नहीं है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, तभी तुम्हें अकल नहीं आई। परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें ना करो, इससे वो आत्मा परिवर्तन नहीं होती और ढीठ बन जाती है। क्योंकि हर आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए परिवर्तन होने से पहले। तो रिफॉर्मेशन करना है तो रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है किसी को। तो देखें परमात्मा चाहते क्या है इसमें। बाबा कहते हैं, जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो। परमपिता परमात्मा हमारा निश्चय कितना है, 100% निश्चय, 100% कि हाँ भगवान में हमें निश्चय है, भगवान को मान लिया और उसके बाद में जान भी लिया। सिर्फ मानने वाले नहीं, भक्ति मार्ग में सिर्फ मानते थे हाँ भगवान कहीं है, कहीं बैठे हमारी पुकार सुन लोगे, लेकिन अब जान लिया कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे मेडिटेशन करें। तो इसलिए क्या हो गया, 100% निश्चय बुद्धि हो। भक्ति में तो हमारा 100% होता नहीं है, हमारा सिर्फ ये होता है कि हाँ भगवान है ये होता है, लेकिन उनके ऊपर 100% वो हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कैसे सुनते हैं, कैसे उन तक हमारी बात पहुँचेगी, वो हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता। लेकिन अब है स्पिरिचुअलिटी के कारण। तो बाबा कहते हैं, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। कोई आपको कहे ये नहीं गलत है, ब्रह्मा कुमारी इसमें तो आपको धर्म परिवर्तन कर देते हैं, आपको ये नहीं बोलते, वो नहीं करते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, लेकिन आप डगमग नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या परिवर्तन है, क्यों परिवर्तन है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, हर चीज़ दी हुए आंसर्स। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा, दैवी परिवार मतलब कि जो ब्रह्मा कुमारीज के जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के स्टूडेंट्स हैं ब्रह्मा कुमारीज, कोई गुरु की या कोई गुरुत्व या किसी गुरु चेले की बात नहीं है यहाँ पे। तो हर कोई स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, बड़े से बड़े जो भी दीदियाँ रहती सब स्टूडेंट हैं। और हमारा गुरु कौन है, केवल एक परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा कहते हैं कोई दैवी परिवार है, जो बाकी दीदियाँ हैं, सीनियर्स हैं, वह संसारी आत्माओं द्वारा, दुनिया की जो आत्मा है जिन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया है, स्पिरिचुअलिटी नहीं ली है, उनको अचानक से क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, नफरत आती है। हाँ हमसे ज़्यादा परसेंटेज में आती है, हमें हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोल करना आ गया हो मेडिटेशन से, लेकिन कुछ ज़्यादा आती है। द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले। अब पेपर क्या आएगा, कोई आपको अच्छा बोल दे, बुरा बोल दे, कोई आपके ऊपर चिल्ला दे, कोई आपको कुछ गंदा बोल दे, आपकी कंप्लेन कर दे, आपके बारे में गलत फहमियाँ फैला दे औरों को, तो ये पेपर हो गया। दैवी परिवार व संसारी आत्मा द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे। हो सकता है, क्यों नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी स्टूडेंट हूँ, मेरे को किसी दिन क्रोध आ गया, उसे मेरी मेडिटेशन अगर अच्छी से नहीं हुई है, मैंने अगर लिंक अच्छे से नहीं किया है, किसी न किसी चीज़ से चिड़चिड़ापन आ गया, तो क्या होता है, मेडिटेशन ना होने से क्रोध आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे से भी क्रोध आ सकता है, दैवी परिवार वालों से भी हो सकता है, संसारी परिवार वालों से। तो जो बाहर के लोग हैं, बाहर के समाज में आप जाते हो, जॉब करने जाते हो, लोगों से मिलते हो, बिजनेस करते हो, उनको भी आ सकता है 100%। तो आप कहते हैं कोई क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, आपकी गाली दे, आपको इतना तक पहुंच जाए, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। क्योंकि हमें परमात्मा ने सिखाया कि वो उनके संस्कार है, हमें अपने संस्कारों को देखना है, हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर पाप नहीं भरना है। वो पाप भर रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके पाप को और बढ़ाने का तरीका क्या है, हम भी चिल्ला के बोले, हम भी गाली दें, तो वो 10 गुना और गाली देंगे, हम 10 गुना देंगे, वो गाली देंगे, तो पाप पे पाप, पाप पे पाप चढ़ता जा रहा है, हमारा भी पाप चढ़ रहा है और हमारे कारण उनका भी पाप बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं करना है।
फिर बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, कि इसके जीवन में शांति आए, इसको सद्बुद्धि मिले, सुखी रहे। ऐसे नहीं कोई अकल दे, इसको गुस्से से बोल दिया, इसको अकल नहीं है, इसको शर्म नहीं है, ऐसे नहीं, ये शुभ भावना नहीं है, ये शुभकामना देने का तरीका नहीं। परमात्मा कहते हैं उसमें अपना अहंकार आ गया, हमारे अंदर नम्रता नहीं रही, तो बिना नम्रता और अहंकार के साथ में कोई शुभ भावना दे नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। और फिर क्या है, इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। हम बोले कैसे कर देगी, मैंने तो इतना ट्राई कर लिया। इसमें सिर्फ अधीरे नहीं होना है, 1 साल हो गए अभी तक, इसका मतलब हमारे अंदर धैर्यता नहीं है। हम कभी ना कभी हम भी अहंकार में के रिप्लाई दे देते हैं, फिर बात हम सोचते हैं नहीं अब शुभ भावना देते हैं, उनको शुभकामना देते हैं, फिर वो ठीक हो जाएंगे। फिर कुछ बात आई, फिर से ईगो आ गई, फिर क्रोध कर दिया हमने, आके उनको रिप्लाई बैक कर दिया, उनको हमने जवाब दे दिया। फिर 10 कदम आगे बढ़ रहे थे, फिर 20 कदम पीछे हो जाते हैं, 2 कदम आगे बढ़ रहे थे, फिर 10 कदम पीछे हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये चीज़ ना हो बार बार, इसके लिए धैर्यता रखो। इसमें सिर्फ धीरे नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। परमात्मा भी कह रहे हैं कि ये ड्रामा जो बना हुआ है उसमें ये फिक्स्ड है, हर किसी को परिवर्तन होना ही होना है। सिचुएशंस ऐसी आएंगी, परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि उस व्यक्ति को क्रोध छोड़ना पड़ेगा, उस व्यक्ति के अंदर जो अहंकार भर गया उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका डाउनफॉल है, उसको गिरना है, उसको महसूसता आ जाएगी। ये खेल में सब कुछ मिक्स हुआ है, और परमात्मा जानते हैं कि हर किसी को मुक्ति मिलनी है, तो उनको जब फिक्र नहीं तो हम क्यों फिक्र करें, ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे ठीक होंगे, इनको कोई सिखा दे, इनको कोई परिवर्तन कर दे। नो, हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, हमें कैसे रिस्पॉन्स देना है। कोई हमें चला रहा है, कोई हमारी कंप्लेन कर रहा है, कोई हमें गाली दे, तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। ये नहीं कि ये कब चेंज होंगे, इनको इनका गुस्सा कम करो, इनका अहंकार कम करो, इनकी ईर्ष्या कम करो, नहीं। वो फिर क्या हो गया, हमने और गलतियाँ देखनी शुरू करी, हमने शुभ भावना दी, शुभकामना दी, तो हमारा मन मैला हो जाता है और हमारे पाप और बढ़ने शुरू होते हैं, तो संबंध भी खराब होते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने ऊपर फोकस करो और को छोड़ो, उनका ठेका मैंने लिया है, हमें उनका ठेका नहीं लेना है। हमें बस धैर्यता रखनी है अपने अंदर, तभी उनके अंदर परिवर्तन आएगा। जोर जबरदस्ती करके नहीं होगा परिवर्तन, बोल करके परिवर्तन नहीं होगा उनको। तो आज का ये श्रीवर्धन, अगर आपको ऐसे अनुभव हुए हों, या अगर आप अनुभव करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं इस कला को, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जा करके निःशुल्क 7 डेज़ का कोर्स करें। वो तो बेसिक है, निःशुल्क है, ये लाइफ लॉन्ग कोर्स है, एक 7 डेज़ में ख़त्म नहीं होता। और आप इसको अनुभव करें और अपने जीवन पर परिवर्तन लाएँ, तो आपका जीवन सुखी हो और आप सुखी रहें। आप स्वस्थ रहें और संतुष्ट रहें और तंदुरुस्त रहें, मन से भी तन से भी। ये मेरी शुभकामना आपके लिए। ओम शांति।